हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अर्नब ब्लॉग में। अगर आपको हमारे कार्टून्स पसंद आए तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मजेदार वीडियोस देखने के लिए तैयार हो जाओ। यार, ये हवेली बाहर से जितनी डरावनी लग रही है, अंदर तो और भी अजीब होगी। चलो देखते हैं अंदर क्या है। तुम्हें लगता है ये सही आइडिया है? मैंने सुना है कि यहाँ कुछ अजीब घटनाएं हुई थी। लोग कहते हैं कि इस हवेली में कुछ छिपा हुआ है। अरे राधिका, ये सब अफवाहें हैं, डरने की जरूरत नहीं है। हम तो बस देखने आए हैं और फिर हम चले जाएंगे। क्या गलत हो सकता है? मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन अब यहाँ आ ही गए हैं तो कुछ मजेदार तो होना चाहिए। चलो अंदर चलकर देखते हैं। देखो, अंदर कुछ ज्यादा खास नहीं लग रहा। सब पुराना और धूल से भरा हुआ है। कहीं भूत तो नहीं छिपे होंगे? हेलो, कोई है? विनीत ये जोर से बोलता है और फिर हंसने लगता है। ये कोई मजाक नहीं है विनीत। पता नहीं हमें यहाँ आना भी चाहिए था या नहीं। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे देखो, यहाँ नीचे जाने का रास्ता है। शायद वहाँ कुछ छुपा हो। क्या हमें वाकई नीचे जाना चाहिए? पता नहीं क्यों, पर मुझे ये जगह और भी डरावनी लगने लगी है। अगर तुम लोग डर रहे हो तो मैं अकेले ही चला जाऊंगा। नहीं, हम सब साथ जाएंगे। चलो देखते हैं। ये क्या है? ये किताब यहाँ क्यों रखी है? काफी पुरानी लग रही है। शायद इसमें कुछ राज छिपे हों। अरे वाह, ये तो किसी अनुष्ठान की किताब लग रही है, लेकिन इसमें लिखा क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है हमें इसे छूना भी नहीं चाहिए था। मुझे यकीन हो रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। तुम लोगों ने ये आवाज सुनी? ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमसे कुछ कह रहा हो। हाँ, मैंने भी सुना। ये किताब ये अपने आप कैसे पलट रही है? शायद हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अब तो मुझे भी कुछ सही नहीं लग रहा। चलो जल्दी दरवाजे की ओर भागो। दरवाजा बंद हो जाता है। दरवाजा बंद हो गया है। अब क्या करेंगे? कोई इसे खोलने की कोशिश करो। हमें यहाँ से निकलना होगा। कसम से मैंने कहा था कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये साया, ये हमें नहीं छोड़ेगा। हमें कोई नहीं बचा सकता। ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? ऐसा लग रहा है जैसे कोई इसे बाहर से पकड़े हुए हो। नहीं यार, ये सब कुछ गलत हो रहा है। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैंने बस मजाक किया था। क्या मजाक विनीत? अब हम इस भूतिया किताब के साए के चक्कर में फंस गए हैं। हमें जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना होगा, इससे पहले कि कुछ और बुरा हो जाए। आकाश, ये सिर्फ डरावनी कहानी नहीं है। ये साया सच में हमारे पीछे पड़ा है। वो हमें मार डालेगा। कमरे के अंदर तेज हवाएं चलने लगती हैं और कमरे का तापमान और गिर जाता है। दीवारों से एक अजीब सी घिसटने की आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। क्या तुम लोगों ने ये सुना? दीवार के अंदर कुछ है। ये आवाजें जैसे कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। हमें यहाँ से भागना चाहिए, इससे पहले कि ये चीजें असली रूप में आ जाए। सुनो, ये साया तब जागा जब हमने उस किताब को खोला। हमें इसे फिर से बंद करना होगा। हो सकता है तभी हम बच सकें। वो किताब अब हवा में तैर रही है और वो साया हमें देख रहा है। अगर हम उसके पास गए तो वो हमें कुछ भी कर सकता है। तभी हवा में तैर रही किताब से फिर से पन्ना पलटता है और कमरे में ठंडी चीख सुनाई देती है। तुम लोग अब बच नहीं सकते। इस दरवाजे से कोई बाहर नहीं जाता। साई की बात सुनकर सब और ज्यादा डर जाते हैं। हमें कुछ करना होगा। अगर हम यहीं खड़े रहे तो ये हमें मार डालेगा। मैं जाकर उस किताब को बंद करता हूँ, शायद इसी से कुछ हो। तुम पागल हो गए हो? वो साया वही है। अगर तुम उसके पास गए तो वो तुम्हें खींच लेगा। हम में से किसी न किसी को हिम्मत करनी होगी और मैं नहीं चाहता कि हम सब यहाँ मर जाएं। विनीत धीमे कदमों से किताब की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन तभी हवा में एक जोरदार चीख गूंजती है और साया विनीत की ओर घूरने लगता है। तुम में से कोई इस जगह से जिंदा नहीं जाएगा। साया हवा में घुमाव लेने लगता है और विनीत के पास पहुंचता है। विनीत डर से कांप रहा है, लेकिन हिम्मत जुटाकर वो किताब तक पहुंच जाता है। विनीत जल्दी करो, इससे कि वो तुम्हें पकड़ ले। मैं इसे बंद कर दूंगा। जैसे ही विनीत किताब को बंद करने की कोशिश करता है, एक जोरदार चीख के साथ साया अचानक गायब हो जाता है। किताब फर्श पर गिर जाती है। प्यारे बच्चों, स्वागत है अर्नब ब्लॉग पर। अगर आपको मजा आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।
और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। और कमरे में फिर से सन्नाटा छा जाता है। सभी हक्के पक्के रह जाते हैं। विनीत, तुमने कर दिखाया, साया गायब हो गया। लेकिन ये कैसे हुआ? क्या हम सच में बच गए हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैंने किताब को बंद किया तो वो साया गायब हो गया। तभी दरवाजा एक चरमराहट के साथ खुल जाता है। दरवाजा खुल गया है, शायद अब हम यहाँ से बाहर जा सकते हैं। चलो, हमें अब और यहाँ रुकने की जरूरत नहीं, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलो। चारों दोस्त तेजी से बाहर भागते हैं और हवेली के बाहर पहुंच जाते हैं। बाहर आते ही वो राहत की सांस लेते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी दिन ऐसी चीज का सामना करूंगा। ये जगह सच में डरावनी थी। मैं इस जगह को कभी नहीं भूल पाऊंगी। ये रात कभी भुलाई नहीं जा सकती। क्या सच में वो साया हमेशा के लिए गया है या हम कुछ और जगह आए हैं? जो भी हो, अब हम यहाँ से दूर हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा इस जगह के पास भी आना चाहूंगा। चारों दोस्त वहां से चुपचाप निकलते हैं, लेकिन उनके मन में एक सवाल रह जाता है। क्या वो साया सच में खत्म हो गया था या वे सिर्फ शुरुआत देख रहे थे? चारों दोस्त हवेली के बाहर आ चुके थे, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी डर साफ झलक रहा था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हवाओं की आवाजें जंगल के हर कोने से गूंज रही थी। वो हवेली अब उनके पीछे थी, लेकिन उस खौफनाक रात की घटनाएं उनके मन में रह रह कर तैर रही थी। क्या तुम लोगों को भी ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अभी सही नहीं है? भले ही हम यहाँ से बाहर आ गए, लेकिन वो डर कहीं नहीं गया। मुझे भी यही लग रहा है। हम भले ही बच गए हैं, लेकिन वो साया, उसकी चीखें, वो अभी मेरे कानों में गूंज रही हैं। ये रात कभी खत्म नहीं होगी। ऐसा लगता है कि हम उस हवेली से बाहर तो आ गए हैं, पर वो हवेली हमसे कभी दूर नहीं जाएगी। चारों दोस्त अब जंगल के रास्ते पर चलने लगे। रात घनी हो चुकी थी और चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। वे जितनी दूर जाने की कोशिश करते, उतनी ही हवेली की यादें उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। हर बार जब वे पीछे मुड़कर देखते, उन्हें लगता जैसे वो भूतिया हवेली अभी भी उनकी नजरों के सामने खड़ी है, छिपी हुई मगर मौजूद। सच कहूं तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि हमें ऐसी किसी चीज का सामना करना पड़ेगा। मैंने ये सब सिर्फ एक मजाक समझा था, लेकिन ये असली था। वो साया सचमुच हमें मार सकता था। हमने कुछ बहुत बड़ा जगा दिया है काश। उस किताब में कुछ ऐसा था जो सदियों से बंद पड़ा था। हम उसे अनजाने में जगा चुके हैं और वो अब भी हमारे साथ है। कहीं ना कहीं वो हमारे पीछे छिपा है। हवा में अजीब सी सर्दी थी। अचानक से जंगल के सन्नाटों के बीच एक हल्की सी खसखसाहट सुनाई दी। चारों एक पल के लिए रुक गए। उनके दिल फिर से तेजी से धड़कने लगे। ये आवाज क्या तुम लोगों ने भी सुनी? लगता है जैसे कोई हमारे पीछे है, हमें देख रहा है। कहीं वो साया तो नहीं है? उसने हमें छोड़ तो दिया है ना? मैं देखता हूँ, शायद ये सिर्फ कोई जानवर हो। आकाश ने अपनी टॉर्च पीछे की ओर घुमाई और पेड़ों के बीच उसकी रोशनी पड़ती ही एक परछाई दिखी। एक पल के लिए उसकी सांसें रुक गई। परछाई एक इंसान जैसी दिख रही थी, लेकिन फिर वो गायब हो गई, जैसे उसने खुद को छुपा लिया हो। कुछ था वहाँ, मैंने देखा। वो हमारा पीछा कर रहा है। आकाश, उसने हमें नहीं छोड़ा। सबके चेहरे पर डर साफ नजर आने लगा। वे अब तेजी से कदम बढ़ाने लगे, लेकिन जितनी तेजी से वे भागने की कोशिश करते, उतनी ही घबराहट बढ़ती जाती। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस साए ने उनकी रगों में अपना डर भर दिया हो। हमें ऐसे जल्दी से जल्दी निकलना होगा। पता नहीं वो हमें कब पकड़ ले। मैं और नहीं झेल सकता ये सब। हम कहाँ जा रहे हैं? क्या हम सच में सही रास्ते पर हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम बस घूम रहे हैं। आकाश ने अचानक रुककर अपना फोन निकाला और जीपीएस चेक करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन कोई नेटवर्क नहीं पकड़ रहा था। उसका चेहरा और भी तनावपूर्ण हो गया। हम फंस गए हैं। मेरे फोन में कोई नेटवर्क नहीं है। लगता है इस जंगल में कोई सिग्नल नहीं मिल रहा। क्या हम कभी इस जगह से बाहर निकल पाएंगे? उनकी घबराहट और बढ़ने लगती है। जंगल में अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगी, मानो कोई उनके आसपास चल रहा हो। चारों ने इधर उधर देखा, पर उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरा छट गया और चारों दोस्त जंगल से बाहर निकल आए।